हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन 12A और ATG के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है ड्यू टू एनी रीजंस, और अगर वो संस्था को लगता है कि उसको पर्याप्त समय नहीं मिला अपनी बातों को रखने का प्रेजेंट द केस, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो सारे प्रोवाइड किए, फिर भी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस परिस्थिति में उनके पास क्या रेमेडी है? जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की या तो 12A या ATG या दोनों रिजेक्ट होते हैं, उसके पास रेमेडी है कि वो ITAT में अपील फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो ITAT है वहाँ पे आपको ट्राइब्यूनल में अपील फाइल होनी होती है, और ये 60 दिनों के अंदर फाइल होनी होती है। तो जिस डेट से आपको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ उस डेट से लेके 60 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है ITAT में। क्वेश्चन है कि अगर उसका डेट 60 डेज एक्सपायर हो गया हो तो फिर क्या हो सकता है? तो क्या हम लेट से अपील फाइल कर सकते हैं? जब भी हम ITAT में अपील फाइल करते हैं और अगर वो डिले होता है तो ITAT जो है वो डिले को कंडोन कर सकती है, लेकिन जो डिले हुआ है अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाए तो कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति ने आपको प्रिवेंट किया टाइम से अपील फाइल करने के लिए, तो अगर ये जस्टिफाई हो जाती है तो उस केस में ITAT वो में एडमिट एंड कंडोनेशन, और जो आपकी अपील है विल एक्सेप्ट द अपील इन स्पाइट ऑफ इट्स डिले। तो जो कंडोनेशन है वो आपको फाइल करनी होती है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस। तो जो संस्था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने 12A या ATG या दोनों के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं, उनको जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड बिल्कुल उनको ध्यान में रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं जिस ग्राउंड्स पे आप अपील फाइल कर रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्राउंड्स ही है जिस ग्राउंड के बेसिस पे आपके जो रिजेक्शन ऑर्डर है उस केस में ITAT ये हो कर सकता है कि वो रिमांड बैक कर दे CIT एग्जेम्पशन के पास फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, या कहीं पे मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उसको भी करेक्ट कर सकता है। टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन,